विचार में मसीह को, जो प्रभु यीशु मसीह है, उनको अलग अलग रूप में देखते हैं। कई चंगाई करने वाला के रूप में देखता है, कई छुटकारा करने वाला के रूप में देखता है, कोई रोटी मछली खाने का रूप में देखता है, कोई तो ईसाई का भगवान समझता है। कई लोग बोलते हैं लकड़ी में लटका हुआ भगवान है बोलते हैं। कई लोग यीशु मसीह को मर के जिंदा हुआ परमेश्वर कहते हैं। लोग अलग अलग कहते हैं, लोगों का विचार अलग अलग है। लेकिन जो परमेश्वर को विश्वास करके, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उसके रास्ता में चलने वाले के नज़र में प्रभु यीशु मसीह सबसे अलग है। उनके विचार में प्रभु यीशु मसीह सबसे अलग है, उनके सोच में प्रभु यीशु मसीह सबसे अलग है। हालेलुया। ठीक है, तो आज जो है हम उद्धार पाए हुए लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या है। मसीह, आज के संदेश का नाम है मसीहा को आत्मिक आंखों में देखना। अर्थात हम जिस मसीह का आराधना करते हैं उस मसीह को अपने आत्मिक आंखों में देखना, अपने आत्मिक विचार में विचार करना। हालेलुया। मूड बंद करिए सब लोग प्लीज। आइए हम 3.5 मिनट पर अभी 3.5 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, तो दोबारा फिर चालू करना। मुझे रिक्वेस्ट करना नहीं पड़ना चाहिए, दोबारा सेम चालू करना, जैसे अभी चालू किए थे ऐसे चालू करना। आइए हम देखते हैं यशायाह चैप्टर 9 अध्याय 6, 7 और 8 हम पढ़ेंगे। यशायाह 9 अध्याय 6, 7 और 8 हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। रुको, यहाँ यशायाह भविष्यद्वक्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करके कह रहा है कि एक बालक होगा और प्रभुता उसके कंधे पर होगा, शासन उसके कंधे पर होगा, चलाने वाला वही है। मसीह लोगों का, ध्यान देना सुनना, मसीह लोगों का और सारे संसार का प्रभुता करने वाले प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह को प्रभुता करने वाला रूप में देखना चाहिए। हालेलुया। कौन सा रूप? प्रभु को यही सोचना है कि मेरा मसीहा मेरा प्रभुता करेगा। मैं जिस प्रभु को जानता हूँ, जिस प्रभु को मानता हूँ, वो प्रभु मेरा प्रभुता करेगा। मैं उनका प्रभुता नहीं करूँगा, मैं उनके साथ वाद विवाद नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा प्रभु है और वो मेरे को प्रभुता करने के लिए ही दुनिया में पैदा हुआ। दूसरा पढ़ो। और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। हाँ। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। और उसके नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। सेकंड बात, अद्भुत मतलब उनके अद्भुतता को कोई समझ नहीं सकता है। अद्भुत मतलब अगम्य, उसके जो युक्ति है, जो चर्चा है, जो बातचीत है, सबसे अलग, सबसे अनोखा है। तो हमारा जो परमेश्वर है अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। और आज हम वही मसीहा को आराधना कर रहे हैं, वही प्रभु का आराधना कर रहे हैं कि अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु है। हालेलुया। तीसरा, करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। पराक्रमी परमेश्वर है। पराक्रमी अर्थात विजयी परमेश्वर है।
आप यीशु मसीह को विजयी परमेश्वर के रूप में देखें, यीशु मसीह को पराक्रमी परमेश्वर के रूप में देखें, क्योंकि वो हारने वाला परमेश्वर नहीं है। आज जितना बड़े वायरस भी आ जाए, जितना बड़े समस्या भी आ जाए, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का आराधना करने वाला, मानने वाला प्रभु का एक भक्त और दासी है। हमारा परमेश्वर पराक्रमी विजयी परमेश्वर है, इसलिए आपको डरना, घबराने का, चिंता करने का आवश्यकता नहीं। हालेलुया। और आगे बढ़िए। अनंत काल का पिता, स्टार्ट हो जाएगा ना। हाँ, परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि हम कौन सा रूप में देखे प्रभु। तो यहाँ हमने, और एक बार पढ़ो बेटा, ऐसा 9 का 6, 7, 8 सब लोग म्यूट कर लीजिए, आपका आवाज मेरे पास आ रहा है। पढ़ो। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हाँ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके प्रभु को म्यूट करो आपने। कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर है। और आगे, अनंत काल का पिता। वो अनंत काल का पिता। आप प्रभु यीशु मसीह को अनंत काल का पिता के रूप से देखिए। अनंत काल का पिता मतलब वो आदि है और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का पिता है। आप प्रभु यीशु मसीह को अनंत काल का पिता का रूप में देखिए। और वो अनंत काल का पिता है, और वो अंत तक हमारा साथ रहने वाला भी पिता है। वो हमको कभी धोखा नहीं देगा, कभी हमको नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो अनंत काल का पिता का रूप में आपको देखिए, आपको देखना है। इसलिए परमेश्वर को आराधना करने वाले वचन को भी समझना जरूरी है। ठीक है। और आगे, अनंत काल का पिता, उसके बाद और शांति का राजकुमार। हालेलुया। हालेलुया। वो शांति के राजकुमार है। इस संसार में कालू महाराज अशांति के राजकुमार है, लेकिन मेरे यीशु मसीह शांति के राजकुमार है। यीशु जिसके अंदर में रहेगा, शांति भी उनके अंदर में रहेगा। और यीशु शांति के राजकुमार है, और आप यीशु मसीह को, मसीहा को शांति के राजकुमार के रूप में देखिए। शांति रूपी राजकुमार यीशु मसीह है, और शांति यीशु मसीह से ही आपको और मुझे मिल सकता है। इसलिए यीशु मसीह को जो पाया है, उन्हीं के जीवन में ही शांति है। इसलिए यीशु मसीह को शांति का राजकुमार का रूप में देखें। और आगे, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। उनके प्रभुता सर्वदा बढ़ते रहेगी, अर्थात उसका प्रभुता घटेगी नहीं, बढ़ते रहेगा। इसलिए उसके प्रभुता चालू करो। उसके प्रभुता बढ़ते रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हम वही परमेश्वर का आराधना करते हैं जिसके शासन कभी खत्म नहीं होती। पहले भी वो प्रभुता करते थे, अभी भी करते हैं, और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए वही परमेश्वर के अधीन में रहिए जो प्रभुता करने वाला। इस संसार में कोई राजा 5 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल करता है, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह आदि से अंत तक, उत्पत्ति से आखिरी तक, वो अल्फा और ओमेगा है, वो प्रभुता करने वाला है। और आगे बढ़ो। और उसके शांति का अंत ना होगा। और उसके शांति के कभी अंत नहीं होगी। उसके शांति का कभी अंत नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए उस परमेश्वर का आराधना करें जो कभी शांति का अंत नहीं करेगा। और आगे, इसलिए वह उसको दाऊद के राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। और राजगद्दी में बैठता है।
तक वो बैठेगा, सर्वदा के लिए है। प्रभु यीशु मसीह को, ये यीशु मसीह का जन्म के पहले ये सब चीज अधिकार यीशु मसीह को मिल चुका था, और जन्म के बाद जब यीशु मसीह संसार में रहने के समय में भी यीशु मसीह को अलग अलग रूप में लोग देखते थे। मैंने यीशु मसीह का जन्म के पहले यीशु मसीह के साथ लोग इस प्रकार का रूप में देखना चाहिए और देखते थे, उस बात को मैंने बताया। अभी बी पॉइंट में मैं देखूंगा, बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह के जन्म के बाद यीशु मसीह को कौन कौन सा रूप में लोग देखे। हालेलुया। यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है, जन्म से और राजा बन करके आए थे। हालेलुया। वो माँ का पेट से राजा बन करके आए थे। इसलिए वो पंडित लोग ये हेरोदेस के पास, एक राजा जन्म हुआ है, तुझे मालूम है क्या? उसने कहा, मैं तो एक राजा हूं, और कौन सा एक राजा जन्म हो गया। इसके मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने माता का पेट से राजा बन करके आए थे। राजा घर में जन्म नहीं हुए थे, परंतु एक राजा बन करके, एक राजकुमार बन करके जन्म हुए थे। आइए मैं बी पॉइंट का कुछ महत्व पॉइंट को आपको बताना चाहूँगा। ये यीशु मसीह का बचपन हो गया है, राजा बन के आए थे। यीशु मसीह का जवानी को हम देखते हैं। यूहन्ना 3:16 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:16, यूहन्ना चैप्टर 3:16 हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय पुत्र का रूप में आए थे। परमेश्वर का, आपको और मुझे यीशु मसीह को वो दृष्टि में देखना है कि ये सारे सृष्टि के मालिक परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, और एक खुद सारे सृष्टि के मालिक। यीशु मसीह राजा घर में पैदा नहीं हुए थे, एक बड़े घर में पैदा हुए थे, लेकिन वो परमेश्वर के प्रिय पुत्र थे। इसलिए जिस दिन प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिए और बपतिस्मा लेकर के ऊपर उठे, मत्ती 3 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है 13 पद से कि मैं इनके ऊपर अति प्रसन्न हूं, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। इस बात से पता चलता है, बी पॉइंट का पहला पॉइंट यही है, प्रभु यीशु मसीह को उस रूप में देखो कि वो परमेश्वर के प्रिय पुत्र के रूप में आपको और मुझे दिखाई देना चाहिए। खाली चंगाई करने वाला, रोटी खिलाने वाला, मछली खिलाने वाला, चमत्कार करने वाला का रूप में देखते हो, ये बड़ी बात नहीं है। पतरस को भी जा करके सबको पूछे, तुम मुझे क्या सोचते हो, तुम लोग क्या समझते हो? परंतु प्रभु यीशु मसीह का शिष्य पतरस केवल एक ही बात कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है। आज हर एक विश्वासी यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र सोच करके, समझ करके उनको स्वीकार करना चाहिए कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और स्वयं परमेश्वर है। ये रूप से यीशु मसीह को देखना चाहिए और यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए। पहला बात हमने देखे बी पॉइंट में, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र के रूप में दुनिया में आए, और आपको और मुझे भी यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र के रूप में देखना चाहिए। सेकंड बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मत्ती 1:21। मत्ती 1:21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ओ यीशु मसीह को और रूप में देखना
कि यीशु मसीह पापों से उद्धार करने वाला प्रभु है। यारो, कई लोग तरह तरह के बात कहते हैं, यीशु मसीह ईसाई बनाने के लिए आया, यीशु मसीह धर्म परिवर्तन के लिए आया है, यीशु मसीह वो करने के लिए आया है। नहीं भाइयों, नहीं। यीशु मसीह को आप और मैं पापों से उद्धार करने वाले के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा आप और मैं पापों से उद्धार पाया है। इसीलिए यीशु मसीह को हर एक समय आप पापों से उद्धार करने वाला व्यक्ति सोच करके उसको माने और आदर करें। पहला बात, यीशु मसीह परमेश्वर के प्रिय पुत्र सोचे, और दूसरा बात, प्रभु यीशु मसीह पापों से उद्धार करने वाला रूप में यीशु मसीह को देखे। जब भी आज रात को, कल रात को, कभी भी आप यीशु मसीह को सपना में, दर्शन में देखते हो, एक ही बात आपको दिखाई देना चाहिए कि ये मेरा उद्धार करता यीशु है, ये मेरे पापों से छुड़ाने वाला यीशु है। इस रूप से आपको दिखाई देना चाहिए, इस रूप से आपका विचार में रहना चाहिए। ये मेरा उद्धार करता है, ये मेरे पापों से छुड़ाने वाला प्रभु है। इस रूप से यीशु मसीह को दिखाई दे, आप यीशु मसीह को इस रूप से देखें। तीसरा बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यूहन्ना 19 अध्याय 5 पद, सॉरी उसके बाद में पढ़ेंगे मत्ती 12 का 18 पद, मत्ती 12 का 18, मत्ती 12 का 18। देखो, यह मेरा सेवक है, वह मेरा एक सेवक है जिसे मैंने चुना है, मैंने चुना है, मेरा प्रिय, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। ठीक है, हो गया। यीशु मसीह दुनिया में एक सेवक, एक दास का रूप से आए, सेवा करने के लिए, सेवा पाने के लिए नहीं। यीशु मसीह को एक महान सेवक का रूप में चुना जाए, यीशु मसीह को एक महान सेवक का रूप में देखे। पहला, यीशु मसीह परमेश्वर के प्रिय पुत्र का रूप में दिखाई देता है। दूसरा, यीशु मसीह हमारा पापों से उद्धार करने वाला का रूप में दिखाई देता है। तीसरा, यीशु मसीह सारे मानव जाति का सेवा करने वाला का रूप में दिखाई देता है। इसलिए आज यीशु मसीह को यदि आप अपने सेवक रूप में जानते हो, तब आप यीशु मसीह की सेवा कर पाओगे। और यीशु मसीह कहते हैं, मैं जैसे सेवा किया हूँ, तुम भी ऐसे सेवा करो। और आज यीशु मसीह अपने आप को एक सेवक का रूप में प्रकट करते हैं। चौथा बात हम देखेंगे, यूहन्ना 19 का 5, यूहन्ना 19 का 5। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंगनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला, और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यह पुरुष। पिलातुस ने कहा, ए पुरुष। यीशु मसीह कोई स्त्री नहीं है, एक पुरुष है, और वो सुंदर है, अच्छा है। यीशु मसीह को एक पुरुष के रूप में देखे, एक पुरुष के रूप में देखे। वो हमदर्दी करने वाला, एक दूसरे को मदद करने वाला पुरुष है। कई लोग, एक दिन एक जगह में, एक बार हमारे चर्च में एक व्यक्ति आया था और लकवा बीमारी था, और मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया, और प्रभु यीशु मसीह ने लकवा बीमारी से कम 8-10 साल का पहले का बात, वो चंगा हो गया। मैंने कहा, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय करो और आगे चलते जाओ। उसने आगे चलते गया, यीशु माता की जय, यीशु माता की जय, यीशु माता की जय बोलने लगा। उनको मालूम नहीं था कि यीशु माता है कि पिता है। आज भी बहुत लोग यीशु मसीह को यीशु माता समझते हैं। एक जानकारी रखो, यीशु कोई माता नहीं है, यीशु पुरुष है और सबका पिता है। हालेलुया। कि यीशु मसीह को एक पुरुष के रूप में देखा जाए। केवल हम जिस परमेश्वर को पालन करते हैं, जिस परमेश्वर का आराधना करते हैं,
वही परमेश्वर एक पुरुष होकर के भी माता बहनों सबका दुख के प्रति उनके एक आस्था था और सबको आदर करता था, सबको प्रेम करता था। मैं पुरुष हो तो पुरुष को प्रेम करूंगा, ऐसे नहीं। सारे जगत को उसने प्यार किया, सारे जगत के लिए दुनिया में आया, सारे जगत के लिए अपने जीवन को दिया। यीशु मसीह को एक पुरुष परमेश्वर सोच करके आप आदर करें और देखें। पांचवा बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मत्ती 13 अध्याय 3 पद हम पढ़ेंगे। मत्ती 13 अध्याय 3। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें करके एक बोने वाला बीज बोने निकला। उससे मुड़ करो क्या बोलते बंद कर रहा है, तू देखना बंद कर। कोई मुठ खुल दिया है। हालेलुया। आप ढीठ मत बनो, मुठ बंद करो, बोलने से बंद करो। मुठ बंद नहीं करने से सभी लोग को डिस्टर्ब होता है। मुठ करो उसको, दूसरों को डबल डबल आवाज आता है। इसलिए यहाँ एक बीज बोने वाले का रूप में हम देखते हैं जो उसके बीज बोने का कार्य किया, लेकिन एक विश्वास योग्यता, जिस प्रकार एक किसान जाकर के बीज बोता है, इसी प्रकार हमको बीज बोने वाले का रूप में यीशु मसीह को देखा जाता है। यीशु मसीह को एक बीज बोने वाले का रूप में देखा जाए। हालेलुया। प्यारो, यीशु मसीह एक बीज बोने वाला है और सारे मानव जाति के लिए बीज के रूप में दुनिया में पैदा हो गया। और बीज वो दर्शाता है, बहुगुणी करता है, फलता है। और परमेश्वर ने एक बीज के रूप में यीशु मसीह को संसार में दिया और यीशु मसीह को इस संसार के लिए बो दिया ताकि यीशु मसीह फिर जीवित हो और उसके साथ सारे संसार को क्या करे, जीवित करे और फलवंत करे। परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को बीज के रूप में संसार में दिया और आज एक पुत्र को परमेश्वर दिया। सारे संसार के सारे मानव जाति परमेश्वर के पुत्र बन गया। परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को बीज बो दिया और सारे मानव जाति को अपने पुत्र बना लिया। यीशु मसीह भी बीज बोया विश्वास योग्य बन करके। जब जगत में थे, हमको भी विश्वास योग्य बन करके परमेश्वर के लोग हमको बीज बोना है। आप जो बीज बोगे वही काटोगे। प्रेम बोगे प्रेम काटोगे, शांति बोगे शांति काटोगे। यदि पैसा बोगे पैसा काटोगे, चावल बोगे चावल काटोगे, फटा नोट बोगे तो फटा नोट काटोगे। जैसे बीज बोगे ऐसे बीज काटोगे। इसलिए यीशु मसीह बीज बोने वाले का रूप में देखते हैं। छठवां बात हम देखते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय उसके 29 और 36। यूहन्ना 1 अध्याय 29 और 36। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आके देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। यीशु मसीह एक परमेश्वर के मेमना है और उस यीशु मसीह को परमेश्वर के मेमना रूप में देखा जाए। और क्या? जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ, यीशु मसीह एक मेमना है और वो सारे जगत का पाप को उठाने वाला मेमना है। वो निर्दोष मेमना है और अपने आप को बलि करने वाला मेमना है। यीशु मसीह को उस रूप में देखे कि सारे जगत के साथ मेरा भी पाप को उठा कर लेने वाला मेमना का रूप में देखे यीशु मसीह। और यीशु मसीह को एक निर्दोष मेमना के रूप में देखे। सारे
जगत के लिए बलिदान किया हुआ निर्दोष मेमना के रूप में यीशु मसीह को देखे और यीशु के बारे में सोचे। जब भी यीशु मसीह को देखते हैं, एक बात याद करें, यीशु एक मेरा मेमना है और मेरे पाप को उठाने वाला, अपने पीठ के ऊपर लाद कर लेके जाने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को एक मेमना का रूप में देखे, जो सारे मानव जाति का पाप को उठा करके बलिदान की ओर, उस पहाड़ की ओर जाने वाला उस प्रभु के रूप में देखे। आजकल किसी को थोड़े से रोटी देना, खाना देना तो बड़ी तकलीफ की बात है, परंतु यीशु मसीह हमारा पाप को अपने ऊपर लेके गया। हालेलुया। एक बार मोबाइल सेटिंग करके रख दो तो बार बार उसको कुछ करने का जरूरत नहीं है, अपने आप को खाली सही तरीके से बैठ जाओ। चलो आइए अब देखते हैं 36 पद पढ़ो बेटा, 36। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। देखो ये परमेश्वर के मेमना है। और तब वे दोनों चले, उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। और वो यीशु के पीछे हो गए। हमको यीशु के पीछे होना है, क्योंकि वो मेमना है, हमारा पाप को उठा के लेके जाने वाला। 7वां बात हम देखते हैं, यूहन्ना 10:11। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, यूहन्ना 10:11 में लिखा है। और यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, प्राण देने वाला चरवाहा है, प्राण लेने वाला नहीं है। यीशु मसीह प्राण देने वाला चरवाहा है। यीशु मसीह को सारे मानव जाति के लिए प्राण देने वाला चरवाहा का रूप में देखिए। आप अपने आप को भेड़ समझे और यीशु मसीह को चरवाहा समझे। और जब कभी मुसीबत में रहे, दुख में रहे, कष्ट में रहे, पीड़ा में रहे, जिस प्रकार एक भेड़ को भूख लगता है, एक भेड़ को तकलीफ होता है, कष्ट होता है, तो चरवाहा जा करके उनको भोजन की व्यवस्था करता है। जरूरत पड़े तो शेर भालू यदि उसको फाड़ खाने के लिए कोशिश करते हैं तो उसको उस अपने प्राण को प्रिय ना जान करके वो शेर भालू चित्ता से अपने भेड़ बकरी को बचाता है। इस प्रकार दाऊद भी कहता है, गलियात को मारने के समय राजा के सामने पहले परीक्षा करना पड़ा, अपने गवाही दिया और ये कहा कि मुझे गलियात को मारने के लिए मौका दीजिए। राजा ने कहा एक चिन्ह बताओ। इसने कहा मैं मेरी भेड़ बकरी को जब भालू शेर चीता ले जाते हैं, मैं उसके मुंह को फाड़ करके मैं छुड़ा लेता हूँ। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी अपने भेड़ बकरी के लिए प्राण देने वाला चरवाहा का रूप में होना चाहिए। आपको और मुझे यीशु मसीह को प्राण देने वाला चरवाहा का रूप में देखना चाहिए। 10 पद में और एक बेहतरीन बात लिखा, पढ़िएगा यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। नवा पर नहीं है, यीशु मसीह बहुतायत से जीवन देना चाहता है। जीवन लेना नहीं है,
बहुत ऐसे जीवन देना चाहते हैं। ये अनंत काल का जीवन को दर्शाता है। बहुत ऐसे जीवन जो जीवन के अंत नहीं है। यीशु मसीह आपको और मुझे बहुत ऐसे जीवन देने का रूप में आया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को आप बहुत ऐसे जीवन देने का रूप में देखें। यीशु के बिना जीवन नहीं मिल सकता है। यीशु के जीवन अधूरा है। यीशु मसीह के बिना जीवन अधूरा है। इसीलिए यीशु मसीह को जब देखते हो आप अपने जीवन को देखो। यीशु मसीह बहुत ऐसे जीवन देने वाला प्रभु है। 9वां बात हम देखेंगे यूहन्ना 15 का 1 और 5। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा यीशु मसीह एक दाखलता है। दाखलता पिता किसान है और यीशु मसीह दाखलता है। और आप कौन है? 5 पद पढ़ो। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। यदि वो दाखलता में हम बना रहेंगे, डालियाँ बना रहेगा, तब बहुत फल फलेगा। आज यीशु मसीह से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यीशु मसीह से अलग होने के लिए प्रयास नहीं करना। जिस प्रकार दाखलता से डालिया यदि अलग हो गया, डालिया अपने आप नहीं फल सकते हैं। इसलिए हमारा जीवन का दाखलता यीशु मसीह है। हमको पानी पिलाने वाला, हमको भोजन खिलाने वाला वो दाखलता यीशु मसीह है। जड़ से निकाल करके अपने डालिया को दाखलता भोजन प्रबंध कराता है, पानी प्रबंध कराता है, बनाता है, उसको उठाकर रखता है, उसको संभालता है उसको। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारा लिए एक दाखलता है। 10वां बात हम देखेंगे यूहन्ना 19 का 14 हम देखेंगे। यह फसल की तैयारी का दिन था और 6 घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। ओ देखो, एक राजा है, उनके पास शक्तिशाली है, प्रतापी है, अधिकारी राजा है। यीशु मसीह को एक शक्तिशाली राजा के रूप में देखो। यहाँ लोग कह रहे हैं, देखो तुम्हारा राजा यहाँ है। और राजा है यीशु, तो प्रजा आप और मैं है। और राजा को मालूम है कि अपने प्रजा को क्या जरूरत है। अपने प्रजा का देखरेख करने के लिए उनको मालूम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक राजा के रूप में देखा जाए। प्रभु यीशु मसीह को एक राजा के रूप में देखा जाए। इसलिए प्यारो, आपका कौन है प्रभु यीशु मसीह मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारा जीवन का राजा है यीशु मसीह, ये हमको मालूम है। हालेलुया। एक राजा के रूप में देखा। यीशु मसीह एक राजा के रूप में दुनिया में आया और आपको मुझे एक राजा के रूप में यीशु मसीह को देखना है। यीशु मसीह का ये मृत्यु के समय का बात है और यहाँ कहा कि देखो वो यहूदी के राजा वो आ रहा है। 11वां पॉइंट हम देखेंगे, थोड़ा से एक प्रकाशन है, ऐसा है 40 का 9 देखेंगे। हे सिय्योन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंची सबसे सुना, मत डर। यहूदा के नगरों से कहा, अपने परमेश्वर को देखो। खुद यहाँ कह रहा है ऐसा, तू प्रचार कर, और प्रचार करते करते एक हो कि आपने यहोवा परमेश्वर को देखो। अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का रूप में प्रकट किया। ये ऐसा भविष्यद्वक्ता का अनुसार है। यीशु मसीह ही परमेश्वर है और परमेश्वर के पुत्र भी है और वो परमेश्वर भी है, राजा भी है
वो सब कुछ है। उसको हम एक एक लिस्ट बनाएंगे तो इतना सारे पुस्तक बन जाएगा, छत्तीसगढ़ में नहीं रहेगा, इतना पुस्तक हो जाएगा। यीशु मसीह का रूप अलग अलग रूप में है, परंतु यीशु प्रभु है और सबके लिए एक उद्धार करता है। इसलिए अपने आप को, यीशु मसीह को एक परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर सोच करके ये देखें। 12 नंबर बात हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 5 पर। और बेटा जनी जो लोभी का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। प्रकाशित वाक्य 5 का 5। प्रकाशित वाक्य 5 का 5। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है। हाँ, मत रो, यहूदा गोत्र का सिंह एक है। यहाँ बातचीत हुआ कि इस पुस्तक का मोहर को कौन खोलेगा, तो एक प्राचीन आके कह रहा है, एक स्वर्गदूत रो रहा है, तो एक प्राचीन आके कह रहा है, मत रो, यहूदा के गोत्र का एक शेर। आज यीशु मसीह को यहूदा गोत्र का एक शेर के रूप में दिखाया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्यारो, यीशु मसीह को एक यहूदा गोत्र का एक शेर, एक सिंह माना जाता है, एक लायन माना जाता है यहूदा गोत्र का। कोई भेड़ बकरी नहीं है। वो आपको और मुझे बचाने के लिए ही अपने आप को शून्य और छोटा कर दिया था। लोग समझ नहीं पा रहे थे और कह रहे थे, यीशु तू उतर के देख, तो यदि बहुत अपने आप को बचा लेते तो बहुत बड़ा परमेश्वर हो। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। यीशु मसीह अपने आप को बचाना नहीं, हमको बचाने के लिए आए थे। नहीं तो एक सेकंड में सारे संसार को नाश कर सकते हैं। यीशु मसीह यहूदा गोत्र का सिंह के रूप में, शेर के रूप में आपको और मुझे दिखाई देते हैं। आप यीशु मसीह को हल्का मत सोचो, साधारण मत सोचो। कई लोग यीशु के लोग को सताते हैं, परेशान करते हैं, फिर भी यीशु मसीह उसको कोई सजा नहीं देता है। इसके मतलब यीशु मसीह को कमजोर मत सोचो। जो यीशु मसीह के लोग को सताते हो, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह अपने इस शेर के रूप में आ जाएगा, फिर दुनिया में कोई आपको बचा नहीं सकता। इसलिए एक अच्छी बात है, यीशु मसीह अपने आप को नम्र और दीन करके सारे लोग के लिए पिसा रहा है, ताकि वो यही चाहता है कि हर एक मानव का उद्धार हो जाए। पिता से यही भी प्रार्थना करा कि सब मानव का उद्धार हो जाए। इसलिए 12 नंबर बात यही देखिए, हम यीशु मसीह एक यहूदा गोत्र का शेर के रूप में देखें। ठीक है, आगे पढ़ो बेटा, वही 5 का 5, प्रकाशित वाक्य 5 का 5। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, हाँ। देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। वो पुस्तक को खोलने और सातों मोहर को तोड़ने का योग्य है। 13 नंबर पॉइंट यही है, पुस्तक को खोलने के योग्य है और बद किया हुआ मेमना है। 6 पद में लिखा है, बद किया हुआ मेमना पुस्तक के खोलने के योग्य है, और कोई भी नहीं था। वो पवित्र है लिखा है उसमें, पद पढ़ेंगे तो वो पुस्तक को खोलने के योग्य है, वो पवित्र है और बद किया हुआ मेमना। ये 3 शब्द इसमें इंपॉर्टेंट है 5 और 6 में। वो पवित्र है, पुस्तक को खोलने के योग्य है और सारे मानव जाति के लिए बद किया हुआ एक मेमना का रूप में। देखिए, जो पुस्तक खोला जाएगा
जो आपको और मेरा बारे में लिखा है, वो पुस्तक को दूसरी कोई नहीं खोल सकता है, केवल प्रभु यीशु मसीह खोलते हैं। इसलिए वो पुस्तक को खोलने का योग्य केवल प्रभु यीशु मसीह है, और वो वध किया हुआ मेमना है, और वो आपका और मेरा हिसाब किताब देखने वाला प्रभु है। 14 बात 14 आखिरी नंबर पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। इसलिए 14 पद में 14 पॉइंट बताया ताकि अगले 14 तारीख हम चर्च में आराधना करेंगे, इसलिए 14 नंबर पॉइंट तक बताया ताकि आप लोग को याद आए। मत्ती 25 अध्याय 5 और 6 हम पढ़ेंगे, उसके बाद 11 और 12 पढ़ेंगे। मत्ती 25 अध्याय 5, 6, 11, 12। मत्ती 25 अध्याय 5, 6, 11, 12 पढ़िए। 5। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगे हाँ। और सो गए। और 6। आधी रात को धूम मची। हाँ, देखो दूल्हा आ रहा है। दूल्हा आ रहा है, दोनों शब्दों में दूल्हा आ रहा है, ठीक है। और 11 पद पढ़ो। उसे भेंट करने के लिए चलो। हाँ। इसके बाद भी दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, और हमारे लिए द्वार खोल दे हमारा लिए। और उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह एक दुल्हा का रूप में देखो प्रभु यीशु मसीह को, एक स्वामी के रूप में देखो प्रभु यीशु मसीह को। हर एक कलीसिया यीशु मसीह को एक दुल्हा का रूप में देखे और अपने आप को यीशु मसीह का दुल्हन के रूप में देखे। यदि आप यीशु मसीह को दुल्हा का रूप में देखते हो, तब आप अपने आप को दुल्हन के रूप में सजा सकते हो। आज घर के अंदर में, आज का आराधना का समय में भी घर के अंदर में बैठे लोग, कोई बाजार में घूम रहा है, कोई मार्केट में घूम रहा है। सबको मालूम है शुक्रवार का दिन में बाइबल स्टडी हुए, फिर भी लोग तैयारी नहीं है। इससे पता चलता है दुल्हन को तैयारी नहीं है, लेकिन दूल्हा कभी भी आ सकता है। आप इस अध्याय पढ़ेंगे तो पता चलता है धूम मचा रहा है, फटाका फोड़ रहा है, नाच गाना हो रहा है, दूल्हा आ गया है, लेकिन दुल्हन का पास तेल खत्म हो गया है, वो बाजारी बन गया है, बाजार जा रहा है तेल खरीदने के लिए। इसलिए बाजार जाने का समय समाप्त हो गया है, अभी अपने आप को तैयारी के करने का समय है। बहुत सारे लोग बाजार घूम घूम के अपने जीवन को बर्बाद कर दिए, पैसा को बर्बाद कर दिए, और आज ये लोग जब दुकान में गए उसी समय दूल्हा आ गया। प्यारो, यीशु मसीह को एक दूल्हा के रूप में देखे। हमने ए पॉइंट बताया, ए पॉइंट को रिपीट कर चुका हूं, बी पॉइंट को मैं आपको याद दिला दूंगा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रिय पुत्र के रूप में देखो प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह को पापों से उद्धार करने वाले के रूप में देखो। प्रभु यीशु मसीह को एक सेवक, एक दास के रूप में देखो। 40 कितने मिनट? एक मिनट। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए एक दूल्हा के रूप में है। इसलिए आइए अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे। 1 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा, दोबारा फिर मूड चालू करेंगे। अभी बंद हो जाएगा, दोबारा फिर चालू करना तुरंत। आइए अपने आप को समर्पण करें और प्रार्थना करें। यीशु मसीह को कौन सा रूप में देखते हो? आप पहले अपने मोबाइल को दोबारा चालू कर दीजिए, अभी ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा। कट गया है, अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। आज अपने आप को देखें कि आप प्रभु यीशु मसीह को कौन सा रूप में देखते हो।
समर्पण करे, प्रभु को यही रूप में देखे, ये मेरे पापों से उद्धार करने वाला यीशु है, मेरा आनंद जीवन देने वाला यीशु है, वो मेरा दूल्हा है, वो मेरा सब कुछ है। समर्पण कर लीजिए। आप जो रूप में देखना चाहते हो उसी रूप में देखें। मेरा मसीहा आने वाला है, मेरा दूल्हा आने वाला है। अपने आप को दुल्हन का रूप में देखें और यीशु मसीह को एक दूल्हा, एक स्वामी के रूप में देखें। अपने नजर को, आत्मिक आंखों में यीशु मसीह को एक दुल्हा का रूप में देखे, एक उद्धारकर्ता के रूप में देखे, एक अनंत काल का जीवन देने वाला के रूप में देखे। मैंने 14 बात बोला, इसके पहले भी बोला, लेकिन अंतिम समय में यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता रूप से बढ़ करके यीशु मसीह को अपने दुल्हा का रूप में ले लीजिए। यीशु मसीह तो उद्धार करता है, पापों से छुड़ाने वाला है, लेकिन एक अपने आप को दुल्हन बना लीजिए और पश्चाताप करें। प्रभु मुझे अपने दुल्हन बना लीजिए, आप मेरा दूल्हा है, आप मेरा स्वामी है, आप मेरा पति है, बोलकर स्वीकार करें, प्रार्थना करें। आपको कोई देखे ना देखे, मेरे प्रभु देख रहा है, वो स्वामी देख रहा है, उसके आंख को कोई बंद नहीं कर सकता है। यीशु आप मेरा दूल्हा है, मेरे स्वामी है। जब आप आएंगे तो मुझे अपने साथ ले जाएंगे, ये बात मैं आशा रखता हूं, विश्वास करता हूं। समर्पण करें। आइए अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। स्वामी आपका धन्यवाद करता हूं, जितना लोग अपने आप को समर्पण किए सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। अभी प्रभु के सेवकाई के लिए हम भेंट देंगे। खाली एक जन का क्यों लिख रहे, सबका क्यों लिख रहे? बंद करते सर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सो ग्लोरी प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पिता, हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी स्तुति राज, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पिता, हालेलुया। सर्वव्यापी सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर, आपका नाम का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका दास कदार परमेश्वर ने सुंदर वचन दिया, इसलिए आपको धन्यवाद करते पिता। पिता परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह हमारा, हालेलुया, अद्भुत परमेश्वर लिया प्रभु युद्धि है, और पिता परमेश्वर पराक्रमी है पिता। आप पिता परमेश्वर शांति का राजकुमार है पिता परमेश्वर, हालेलुया। आप पिता वो हमारा उद्धार करता है, वही हमारा, हालेलुया, पापों से, हालेलुया, पापों को उठाने वाला परमेश्वर है। इसलिए पिता परमेश्वर जितना भी वचन परमेश्वर, हालेलुया, दिया आप परमेश्वर, हर एक वचन हमारे हर एक लोग हृदय का पटिया में लिख कर रखना पाए। यीशु बापा हमारा, हालेलुया, वो हमारा स्वामी है, वो हमारा, हालेलुया, दूल्हा है, हालेलुया। आप पिता परमेश्वर, हालेलुया, आप पिता जितना लोग परमेश्वर इस परमेश्वर लिए मीटिंग में भागी हुआ पिता, हर एक लोग के जीवन में पिता तेरा अवलंबन आशीष होना पाए, हर एक लोग के सिर से लेकर नखुंड आपका सामर्थ्य उतना पाए, आपके लहू में डुबाते यीशु बापा। आप पिता परमेश्वर लॉकडाउन का समय में भी पिता परमेश्वर आपका संगति में परमेश्वर, हालेलुया, लोग बैठे पिता, हर एक लोग के जीवन में परिवार में तेरा अवलंबन आशीष होना पाए, हर एक लोग का प्रार्थना जीवन बढ़ना पाए, संगति बढ़ना पाए, आप पिता विश्वास बढ़ना पाए पिता, तो सहायता मदद कर। आप पिता परमेश्वर जो लोग प्रभु बीमारी में, परेशानी में, तकलीफ में पिता, हर लोग परमेश्वर तू चंगाई दे, हर लोग के जीवन में परिवार में शांति दे, खुशी दे, आनंद दे पिता। आप पिता परमेश्वर जितना लोग प्रभु आपका परमेश्वर सेवकाई में परमेश्वर भेंट चढ़ाए पिता, हर एक लोग को परमेश्वर हजार हजार गुण दुआ आशीष दे, जो नहीं दिए उनको देने का हृदय दीजिए पिता, ताकि आपको देख कर परमेश्वर, हालेलुया, आशीष को प्राप्त कर सके। आप पिता परमेश्वर हर एक लोग में आपका हाथ में समझे पिता, आपका दास को भी आपका हाथ में समझे, दोगुना सामर्थ्य के साथ आपका दास को तो इस्तेमाल करिए पिता। इधर उपस्थित हर एक लोग में आपका हाथ में समझे, प्रार्थना सुन लिया, आशीष की धन्यवाद करते, जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानती हूँ, सुनोगे अंगा पिताजी, आमीन।
आइए आशीष प्रार्थना लेंगे। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक सदा सर्वदा होते रहेगी। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आप अपने मूड को खोल सकते हो। सबको जय मसीह की। रविवार का दिन मैं पहले से तैयार करके रखना है अपने आप को। सबको जय मसीह की।